क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं भी नागा साधु हो सकती हैं? अगर हाँ, तो उनका जीवन कैसा होता है? आज जो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो रहस्य महिला नागा साधु के बारे में, वो आपको चौंका देगा, हिला कर रख देगा। महिला नागा साधु जो होती हैं उनका पूरा जीवन त्याग, तपस्या और मोह माया से दूर होता है। कुंभ के मेले में जब हम महिला नागा साधुओं को देखते हैं, भस्म से शरीर ढका हुआ, आँखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है और भीड़ को चीरती हुई जब वो शाही स्नान के लिए आगे बढ़ती हैं तो एक अजीब सी शांति उनके ऊपर हमें दिखाई देती है। एक ऐसा जीवन महिला नागा साधु का जिसको समझना बहुत आसान नहीं है। मैंने भी बहुत रिसर्च की, बहुत बात करी, बहुत सारे साधुओं से मिली, इवन महिला सन्यासियों से भी मैंने बात की। तब कहीं जाकर के मुझे महिला नागा साधुओं के बारे में पता चला। ये कोई आम सन्यासिनी नहीं होती है। महिला नागा साध्वी का सन्यास जो होता है ये होता है पूर्ण त्याग का सन्यास होता है। और महिला नागा साधु जो होती हैं ये अपने जीवन में परिवार का, संबंधों का, अपनी पहचान का पूरा त्याग कर देती हैं। उसके बाद ही इनको अखाड़ों में दीक्षा दी जाती है। महिला नागा साधु जो हैं उनको कठोर तपस्या से गुजरना होता है। महिला नागा साधु का पूरा जीवन जो है वो तप, साधना, गुरु की आज्ञा, इसी पर निर्भर रहता है। करीब करीब 6 से 12 वर्ष तक ये कठोर तपस्या करती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन इन्हें करना होता है। तब कहीं जाकर के गुरु जो है वो जब ये समझ जाते हैं कि हाँ, ये महिला जो है मोह माया से, परिवार के मोह माया से, धन संपत्ति के मोह माया से पूरी तरह से ऊपर उठ चुकी हैं, तभी वो इनको दीक्षा देते हैं। और दीक्षा देने के बाद इनको अपना खुद का श्राद्ध करना होता है। अपने श्राद्ध करने का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना, पुराने संबंधों को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, सब कुछ छोड़ करके एक नए रूप में नागा साध्वी जो है ये आगे बढ़ती हैं। कुंभ के शाही स्नान के समय जब हम देखते हैं नागा साधु बहुत तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, उसी भीड़ में आपको महिलाएं भी दिखाई देंगी। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर होता है, ना कोई भय होता है, ना किसी चीज़ के लिए आकर्षण होता है। सिर्फ एक चाह होती है, वो चाह होती है मोक्ष को प्राप्त करने की चाह। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो बढ़ती हैं आगे, कदम बढ़ाती हैं। जो पुरुष नागा साधु होते हैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, वो निर्वस्त्र रहते हैं, नग्नावस्था में रहते हैं और केवल भस्म धारण करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नियम नहीं है। महिलाओं को एक गेरुआ वस्त्र धारण करना होता है जो कि सिला हुआ नहीं होता, जिसे कहते हैं गंती। उसे गंती कहा जाता है। महिलाएं वो पहनती हैं और अपने सिर के बाल या तो वो खुद उखाड़ देती हैं या उनका मुंडन होता है, या वो अपना मुंडन खुद करा लेती हैं। इस तरह से महिला नागा साधु जो है कठोर तपस्या का जीवन बिताती हैं। जो महिला नागा साधु होती हैं वो अखाड़ों में अपना जीवन जीती हैं और अखाड़ों के
जो भी नियम होते हैं उन्हें उनका पालन करना होता है। अखाड़ों में महिला नागा साधु को बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है माई, अवधूतनी या नागिन कहा जाता है। तो जो महिला नागा साधु होती हैं वो सम्मान की हकदार होती हैं। जो भी नागा साध्वी हैं वो प्रचार प्रसार से दूर रहती हैं, मीडिया के सामने कम आती हैं, प्रचार में नहीं आती, शोर से दूर रहती हैं। महिला नागा साधु के हिसाब से शोर नहीं, मौन में शक्ति है। ऐसा कई बार होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि ज़्यादा ज़ोर से बोलना, शोर करना ज़्यादा पावर को दिखाता है, जबकि महिला नागा साधु जो हैं वो कहती हैं हम जितना शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, उतना ही शक्ति हमारे पास आएगी। आज के समय में जहाँ लोग पहचान को ही अपनी पूंजी बनाए बैठे हैं, पहचान के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ महिला नागा साधु जो है वो अपनी पहचान ही छोड़ कर के और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रही है। महिला नागा साधु जो हैं वो यही मानती हैं कि इसी तरह से कठोर तपस्या करके ही वो शक्ति को प्राप्त करती हैं। जब एक महिला नागा साध्वी जिनको हमने प्रयाग में देखा, प्रयाग के कुंभ के दौरान जब हमने उन्हें देखा तो उनको देख करके एक अलग अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ा और उनके बारे में और जानने की जिज्ञासा जो थी, उत्सुकता जो थी वो बढ़ती जा रही थी। उसी सब ने मुझे बहुत कुछ पढ़ने पर, बहुत लोगों से मिलने पर मजबूर किया और मैंने नागा साधु के बारे में जानकारी जो है वो पूरी प्राप्त की। नागा साध्वी ये मानती हैं कि सब कुछ इकट्ठा करके रख लेने में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति जो है, असीम शक्ति छिपी है सब कुछ छोड़ देने में, त्याग में असीम शक्ति छिपी हुई है। नागा साध्वी का जीवन त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है। तो ये जो थी बात, ये हम आपको बता रहे थे महिला नागा साधु के बारे में। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है कि जो महिला नागा साधु सोचती हैं मौन में ही शक्ति है, तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष ही अंतिम सत्य हमारे जीवन का है? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना। और इसी तरह के मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।